आपने सवाल किया था ना, मैं बताता हूँ अभी। नापाकी लगने का मकाम मालूम नहीं है, तो इसमें 4 सूरतें होती हैं। एक सूरत तो यह है कि जिस हिस्से पर नापाकी लगी है वो पूरा का पूरा हिस्सा धो लें। जैसे आस्तीन है, आस्तीन पर नापाकी लगी, मालूम नहीं है यहाँ शुरू में लगी है, दरमियान में लगी है या इब्तिदा में लगी है। तो अगर नापाकी लगने का मकाम मालूम नहीं है तो जिस हिस्से पर, जिस कपड़े पर नापाकी है तो वो पूरा का पूरा हिस्सा आप धो लें। जैसे आस्तीन या जैसे ये दामन है, नापाकी दामन पे लगी, पता नहीं है यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, सीधी जानिब है, उल्टी जानिब है, दरमियान में, ये नहीं मालूम, तो ये पूरा का पूरा हिस्सा, पूरा दामन धो लें। आस्तीन है तो पूरी आस्तीन धो लें। ठीक है। दूसरी सूरत क्या है, गौर फिक्र करें, जहां पर नापाकी का गालिब गुमान है उस हिस्से को धो लें। ठीक है। मिसाल के तौर पर आपकी आस्तीन पर नापाकी लगी है तो आपने सोचा यार यहाँ है, आपका गालिब गुमान कहता है यहाँ, यानी 75% आपका जहन ये कहता है नापाकी यहाँ है, तो आपने गालिब गुमान करके ये धो लिया तो आप बरी जिम्मा हो जाएंगे। ठीक है। शक हो रहा था पहले यहाँ है या यहाँ है, फिर आपने जहन पर जोर दिया तो 75% जहन ने ये कहा यहाँ पर है, तो गालिब गुमान करके आप उस हिस्से को धो लें तो ये आपके हक में पाक हो जाएगा। ठीक है हैदर भाई। एक सूरत तो ये है कि भाई आप जिस हिस्से पर नापाकी लगी है उस पूरे हिस्से को धो लें। जैसे आस्तीन पर शक है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, मालूम नहीं है किस जगह पर है, तो पूरा हिस्सा धो लें। दूसरी सूरत है कि गौर फिक्र करें किस जगह पर होगी, जहाँ गालिब गुमान कहता है वो धो लें। जैसे आपका जहन ये कह रहा था यहाँ है, फिर गालिब गुमान ये वह 75% जहन ये कहता है यहाँ है, उस हिस्से को धो लें तो ये पाक हो जाएगा। लेकिन इस सूरत में गालिब गुमान करके आपने मिसाल के तौर पर कपड़ा पाक कर लिया, फिर आपको याद आ गया यहाँ थी नापाकी, गालिब गुमान करके ये वाला धो लिया, याद आया यहाँ थी, तो अब वो नमाजें हो चुकी। अगर आपने ये कपड़ा पा करके, क्योंकि गालिब गुमान पर अमल करने की सूरत में शरीयत इबादत को लौटाने का हुक्म नहीं देती, तो ये गालिब गुमान करके इतना हिस्सा पा कर लिया था, फिर याद आया कि यार यहाँ थी नापाकी, तो अब आपको इतना कपड़ा पा करना तो होगा क्योंकि अब यकीन हो चुका यहाँ पर है नापाकी। लेकिन पहले जो इसके साथ नमाज आपने पढ़ी है वो नमाजें हो जाएगी, लौटाने की हाजत नहीं है। इस सूरत में नमाज लौटाने की हाजत नहीं। तीसरी सूरत है बगैर गौर किए, बगैर गौर किए कोई एक हिस्सा धो ले। नापाकी लगने का मकाम मालूम नहीं है, याद नहीं आ रहा कहाँ है, गालिब गुमान ही नहीं हो रहा, कोई भी कपड़े का कोई भी एक हिस्सा धो ले, गालिब गुमान बन ही नहीं रहा, समझ ही नहीं आ रहा कि यहाँ लगी थी, यहाँ लगी थी, गालिब गुमान करना चाह रहे, गालिब गुमान हो ही नहीं रहा, तो कोई भी हिस्सा धो ले बगैर गौर व फिक्र किए। बगैर गौर व फिक्र किए कोई एक भी हिस्सा धो ले तो इसमें भी परी ज़िम्मा हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें बाद में पता चला कि कपड़ा तो ये वाला किनारा पाक कर लिया था, नापाकी यहाँ थी मिसाल के तौर पर, तो ऐसी सूरत में नमाज लौटानी होगी, क्योंकि यहाँ गौर फिक्र नहीं किया, यहाँ गालिब गुमान नहीं था। यहाँ गालिब गुमान था तो नमाज लौटाने का हुक्म नहीं था, यहाँ बगैर गौर फिक्र किए, चूँकि कोई गालिब गुमान नहीं बना था, बगैर गौर फिक्र किए कोई एक हिस्सा पाक कर लिया तो शरीयत की जाने से बरी ज़िम्मा हो गया। नमाजें पढ़ी तो गुनाहगार नहीं होगी क्योंकि शरीयत के हुक्म पर अमल किया था, लेकिन जो नमाजें इस हालत में पढ़ी उस नमाजों का इआदा करना होगा और उस जगह को जहाँ नापाकी लगी उसको पाक करना होगा। 3 सूरतें हो गई। चौथी सूरत जो सबसे आसान, लेकिन ये हर जगह सूरत बनती नहीं है, आपको हर जगह मौका नहीं मिलेगा, वो है इसी बर्तन में पूरा का पूरा कपड़ा डाल दें, ठीक है, और उस बर्तन को पानी से फुल भर दें, ठीक है, और कपड़े को पानी में इस तरीके से आप डिबो दें कि कोई भी हिस्सा कपड़े का पानी से बाहर ना रहे, फिर थोड़ी देर पानी बहने दें। जब आपका गालिब गुमान हो जाए कि ये पानी नापाकी को बहा कर ले गया होगा तो ये कपड़ा पाक हो जाएगा। तो चौथी सूरत आप कह सकते हैं बाल्टी सिस्टम से पाक करना, बाल्टी सिस्टम।